हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। हम लोग का चल रहा है क्वेश्चन बैंक सीरीज। हम लोग इससे पहले मैथमेटिक्स के एलपीपी, मैट्रिक, डिटरमिनेंट, वेक्टर चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं और फिजिक्स के भी क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग वहां पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अभी हम लोग का चल रहा है केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक और दिस इज पार्ट 2 वीडियो। ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, उसको भी अगर अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए तो उसको भी एक बार कर लीजिए। एंड अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। सो लेट गेट स्टार्टेड। Question number 8 is define molality of a solution. What is the effect of temperature on molality? Okay. Molality of a solution is defined as the number of moles of solute dissolved for kg of solvent. ठीक है, अगर आप लोग ये फॉर्मूला पता है आप लोगों को तो आप लोग आसानी से लिख सकते हैं ये वाला डेफिनेशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute by mass of solvent in kg. And the effect of temperature. So molality is independent of temperature. So no effect. There is no effect of temperature on molality. ओके, मोलारिटी में टेम्परेचर इफेक्ट करता है पर मोलालिटी में टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता है। बहुत जनों को ये डाउट होता है मोलालिटी और नॉर्मलिटी में, इसलिए ये वाला फॉर्मूला थोड़ा देख लीजिए। मोलारिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय मोलिकुलर मास इंटू वॉल्यूम इन ml. ओके, मोलारिटी क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर मास डिवाइड है वॉल्यूम इन ml. वेल, मोलारिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000. न्यूमरेटर इक्वल ही है, डिनोमिनेटर मोलिकुलर मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. ओके, यहाँ पे वॉल्यूम होता है, यहाँ पे ग्राम होता है, बाकी सारे टर्म्स इक्वल होते हैं. वेयर नॉर्मलिटी इज न्यूमरेटर इज सेम, डिनोमिनेटर में क्या होता है? इक्विवेलेंट मास होता है. जो मोलारिटी में मोलिकुलर मास होता है वो नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट मास होता है इनटू वॉल्यूम इन ml. ठीक है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में. वहां पे दिया होता है कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलालिटी या फिर कैलकुलेट नॉर्मलिटी, ऐसे भी दे सकता है. क्वेश्चन नंबर 10 इज कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. ओके, हम लोग को पूछा है मोलालिटी. ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे ही देता है मोलारिटी या फिर मोलालिटी या फिर नॉर्मलिटी, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि पूछा क्या है, मोलारिटी या फिर मोलालिटी. हम लोग को मोलालिटी पूछा है तो हम लोग को चाहिए क्या? एक मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए 1000, फिर मोलिकुलर मास चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम चाहिए. ठीक है, बस ये सब है तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. सुना, इसके लिए हम लोग को इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला जानना पड़ेगा. व्हाट इज इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड इज, ओइक एसिड है मतलब COS तो आएगा ही आएगा. इथेनोइक एसिड इज CH3COOH. अगर ये वाला फॉर्मूला आप नहीं लिख पाएंगे फिर उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला सब आप लोगों को आना चाहिए केमिस्ट्री में. ठीक है, ये तो केमिस्ट्री के बेस ही है. सो इथेनोइक एसिड इज CH3COOH. इथेनोइक एसिड का एक और नाम होता है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ना. इसको हम लोग मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे. सो नाउ मोलर मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 2 C है. ठीक है, सो 2 इंटू 12 प्लस H 3 प्लस 1 4H है. सो हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 4 प्लस O 2 है, सो 2 इंटू 16. नाउ दिस इज 24 प्लस 4 प्लस 32, दैट इज इक्वल टू 60. ठीक है, हम लोग को मिल गया 60 ग्राम पर मोल. ओके, नाउ हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? मोलालिटी कैलकुलेट करना है. व्हाट इज मोलालिटी फॉर्मूला? मोलालिटी इज मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास और मोलार मास. ओके, मोलार मास इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. सॉल्वेंट मीन्स जिसपे वो डिजोल्व हो रहा है. नाउ व्हाट इज मास ऑफ सॉल्यूट? वो गिवन है 2.5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मॉलिकुलर मास 60. सो 60 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम. हम लोग को गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट इज 75 ग्राम. ठीक, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 75. बस इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा. यहाँ पे एक पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं 25/10 इंटू 60 इंटू 75 एंड ऊपर में है 1000. बस कैंसिल आउट करना है, 2 zeros कैंसिल आउट हो गए, ये कट गया 3 पे एंड नाउ दिस इज 3 एंड दिस इज 5. ओके, सो 5/9. बस इसको हम लोग पॉइंट पे निकालेंगे, दैट इज 0.555 चलता हुआ जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 0.556 करके. ठीक है, एंड द यूनिट इज मोल, केजी इनवर्स भी लिख सकते हैं.
और इसको हम लोग m लिखेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी ऑफ 49 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, लीटर में गिवन है तो हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय डेफिनेशन के यूज से। ठीक, इसीलिए पहले अगर मोलारिटी और नॉर्मलिटी है मतलब हम लोग को एक चाहिए मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट और एक इक्विवेलेंट वेट चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। ओके, H2 मीन्स 1 into 2 plus S is 32 plus 4 into 16, that is 2 plus 32 plus 64, that is 98. Okay, this is molecular weight. Now we need to find equivalent weight. Equivalent weight क्योंकि नॉर्मलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इक्विवेलेंट वेट चाहिए। और व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। ओके, नॉर्मली वैलेंसी हम लोग कैसे देखते हैं, जितना H आयन होता है या फिर जितना H मॉलिक्यूल होता है वो हम लोग का वैलेंसी होता है। सो नाउ 98 बाय कितना H है, 2 है, सो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मिल गया हम लोग को 49। 49 इज इक्विवेलेंट वेट। नाउ द मोलारिटी इज अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे, हम लोग के डेफिनेशन के हिसाब से, देन इट विल बी ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ solute, gram equivalent weight of solute divided by molecular weight into volume in liter, वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अगर ml दिया होता हम लोग ऊपर 1000 मल्टीप्लाई कर लेते। नाउ व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन है हम लोग को 49 ग्राम करके। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे 49 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, हम लोग निकाल चुके हैं, मॉलिक्यूलर वेट इज 98 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में कितना गिवन है, 1 लीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1। अब बस इसको हम लोग को सॉल्व करना है। दिस इज 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 0.5 m। नाउ नॉर्मलिटी बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा बहुत आप लोग को फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute divided by equivalent weight into volume in liter. Okay, equivalent weight into volume in liter. Now what is gram equivalent of solute, that is 49, ये तो given है, divided by what is equivalent weight, already हम लोग निकाल चुके हैं, वो also 49 है, into liter कितना given है, 1, so this is cancel out, this is 1 and this is our answer. Molarity is 0.5, normality is 1. This is our answer. Clear? What are the factors on which the solubility of a gas in liquid depend? Okay, 2 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिख लेंगे हम लोग, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ गैस। ओके, क्योंकि ये गैस ऑफ लिक्विड गिवन है इसलिए टेम्परेचर और प्रेशर होगा आंसर। अगर ये सॉलिड दिया होता, मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड दिया होता तो ओनली टेम्परेचर इफेक्ट करता, प्रेशर कोई भी इफेक्ट नहीं करता। पर गैस में टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ इफेक्ट करते हैं। प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो सॉलिबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज होगा। ओके, इसके अलावा नेचर ऑफ गैस लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं हम लोग, नेचर ऑफ गैस। ठीक है, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज डिफाइन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, व्हाट इज एसआई यूनिट। ठीक है, व्हाट इज वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सटेंडेड बाय वेपर ऑफ ए लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, या फिर आप लोग ये वाला डेफिनेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं इसको अब नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर करके लिख सकते हैं। ठीक, बट यहाँ पे जो वर्ड है, एक है कंडेंसेशन और एक इवापोरेशन, ये क्या है, दिस इज जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो और लिक्विड वेपर में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम स्टेज है, तो लिक्विड वेपर में चेंज होने को बोलते हैं इवापोरेशन, एंड वेपर लिक्विड होने को बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। ओके, नाउ व्हाट इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर इज पास्कल, इसको हम लोग पीए भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रेशर के यूनिट के साथ इक्वल होता है। क्लियर, ये डेफिनेशन आप खुद से पढ़ लीजिए, सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है,
2 मार्क का क्वेश्चन है तो आप लोग बस डेफिनेशन और यूनिट लिख सकते हैं। सपोज ये 3 मार्क्स में दे रहा है तो और थोड़ा बहुत डिटेल आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि वोलाटाइल सब्सटेंसेज हाई वेपर प्रेशर, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है देन जितना डेटा आप लोगों को पता है सारा लिख लीजिए, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है तो बस पॉइंट टू पॉइंट आप लोग बस डेफिनेशन और उसका यूनिट लिख लेंगे तो भी चलेगा। Question number 14 is define boiling point of a liquid, plot the variations of vapor pressure of liquid with temperature for water. Normally what is boiling point? Boiling point is the temperature at which the liquid become changed into vapor. Okay. Precisely हम लोग देखेंगे तो the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to pressure surrounding the liquid or 1 atmospheric pressure is called boiling point. So this is the required graph. This is temperature, this is vapor pressure and this is 1 atmospheric pressure. When the temperature at which the vapor pressure of a liquid equals to 1 atmospheric pressure is called boiling point. तो सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर है अगर हम लोग इंक्रीज करते हुए जाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा कोई एक पॉइंट पे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे देन सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ग्राफ and this graph is variation of vapor pressure of water with temperature. Okay, vapor pressure और temperature जो function होता है वो water के केस में exponentially growth होता है। So this is our required graph. ठीक है, एक्सपोनेंशियली वो ग्रोथ होता है। 1 मार्क क्वेश्चंस में भी दे सकता है। ठीक है, ग्राफ ऐसे दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, फिर ऐसे दे देगा, बोलेगा which one is correct. So this is the correct for water. Simple, समझ में आ गया? That is it for today. Thanks for watching.